उपराष्ट्रपति धनखड़ का राज्यसभा में अंतिम भाषण सुनकर रोना आ जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जानते हैं दोस्तों, उन्हें विदाई भाषण नहीं देने दिया जा रहा। धनखड़ विदाई भाषण नहीं देंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और यह चैनल क्या चला रहा है, उनका अंतिम भाषण सुनकर रोना आ जाएगा। आपको सवाल यह करना चाहिए, कहां है धनखड़ का विदाई भाषण। क्या भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है कि उस विदाई भाषण में वो भाजपा की पोल ना खोल दें। और उससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया, इतना फीका बयान, एक लाइन का बयान। और याद कीजिएगा, जब उनकी मिमिक्री की थी तब प्रधानमंत्री ने क्या क्या नहीं कहा था। जाट नेता का अपमान, हरियाणा का अपमान, किसान का अपमान। 700 किसान आपकी जिद की वजह से मर गए। आपको तो पहली बात किसान की बात करने का अधिकार नहीं। पंजाब जाकर आप मेरे किसान बंधुओं को बदनाम करते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का यह जो बयान आया था कल, इतना फीका, इतना सरल बयान, और अब क्या क्या नहीं कहा जा रहा। आपको समझना पड़ेगा कि धनखड़ का इस्तीफा 2 मायनों से जरूरी है। पहला, यह एक्सपोज करता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र क्या है, कितना बड़ा छलावा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सोच। और अगर मैं पहले कारण की बात करूं, लोकतंत्र, तो उसमें शुमार है संवैधानिक संस्थाएं और मीडिया। कहने को जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति हैं, वो राजनीति से ऊपर होने चाहिए। मगर किस तरह की बातें रजत जी कर रहे थे कुछ देर पहले, कि उन्होंने पार्टी की सुनना बंद कर दिया था, पार्टी के खिलाफ बोलने लग गए थे। अरे भाई, वो उपराष्ट्रपति हैं। और दूसरी बात, अगर उपराष्ट्रपति अरविंद केजरीवाल से या कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है। आपको अंदाजा है दोस्तों, इन्होंने पत्रकारिता को कहां ला दिया है। सबसे बड़ी बात, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो विदाई भाषण भी नहीं देगा। याद कीजिएगा, जब नई संसद बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था तब किसे नहीं बुलाया गया था। वो व्यक्ति, वो शख्सियत जो संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है, यानी कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्हें नहीं बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि संगोल युग में, हाथ में संगोल थामे, सारा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहे। आसपास साधु चल रहे थे, नारे लगा रहे थे, रामराज्य का ऐलान हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, जब नई संसद की बिल्डिंग में राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, तो आपको क्या लगता है विदाई भाषण देने दिया जाएगा जगदीप धनखड़ को?